हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे पीटीटी एग्जाम को लेकर, यानी राजस्थान जीके का ये आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे ऐसी आशाएं करता हूँ आप सभी से, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर ही आधारित ऐसे ही कुछ प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, ये डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली रात्रि 9 बजे। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को राम राम, खम्मा घणी और जय हिंद। चलिए शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, आप पीटीटी 2023 की तैयारी करें तो एक बार विजिट ज़रूर करना राजस्थान 360 एप्लीकेशन यानी ऐप को ज़रूर विजिट करना। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है, जो पीटीटी एग्ज़ाम के लिए है और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए अभी डाली जा रही है, तो ये भी आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, याद रखना आपके लिए राजस्थान क्लासेज वेबसाइट भी है, तो यहाँ पर भी आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। गूगल पर जब आप जाकर टाइप करते हैं ना राजस्थान क्लासेज, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल भी है, प्ले स्टोर ऐप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी समय गंवाए और शुरू करें आज की क्लास को बिना समय गंवाए। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज। और पहला सवाल आपका आज का जो ये रहने वाला है, आप सभी से निवेदन है आप क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि आप कितने सवाल सही करते हैं। और दूसरी बात ये रहेगी, मेन पॉइंट ये रहेगा कि एग्ज़ाम में भी सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। पहला सवाल, 9 गजा मंदिर किस किले में है? तो दोस्तों, 9 गजा मंदिर जो है ना आपके कौन से किले में है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी है जो सही जवाब होगा। राजौरगढ़ किले में 9 गजा मंदिर है। और यहाँ पर भगवान जो 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, 23वें तीर्थकर जैन समाज के तीर्थकर, जिनको पार्श्वनाथ कहते हैं, है ना, पार्श्वनाथ का यहाँ पर मंदिर है 9 गजा मंदिर दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी होगा। और ये राजौरगढ़ आपके कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। राजौरगढ़ कहाँ पर है? अलवर में है। अगला सवाल, और ये कहा जा रहा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा झालावाड़ व बांसवाड़ा। अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत झालावाड़ व बांसवाड़ा आता है। झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा का नंबर आता है, जहां पर अधिक जो है हम ये कह सकते हैं कि बारिश देखने को मिलती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये यूं कहा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से असत्य कथन आपको देखना है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ईज नदी को लॉक कर दें क्या हम लोग, क्योंकि रघुनाथगढ़ नदी सीकर से ही निकलती है और यहाँ पर ही इसका अपवाह का तंत्र भी यहीं पर है इसका। कसावती नदी भी सीकर में है, कृष्णावती भी सीकर में है, और ईज नदी सीकर में नहीं है। ईज नदी की बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलती है ईज नदी दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ में ऐसी गुंजाली नदी भी देखने को मिलती है, गुंजाली नदी। तो ये ऐसी नई नदियाँ भी आप लोग इस नई नदियों से भी आप लोग वाकिफ होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला सवाल है, हरिदेव जोशी सरकार ने कब संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था? दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इसको पुनर्जीवित करा था, इससे पहले इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही था। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है और ये यूं कहा जा रहा है कि रावल जैत्र सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया? ये आपसे सभी से सवाल किया जा रहा है। दोस्तों, इन्होंने राजधानी बनाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? तो ये रहा था इल्तुतमिश से जो है, इल्तुतमिश से ना, मिश से क्या हुआ था? आक्रमण, मतलब उसका आक्रमण हो रहा था और आक्रमण से परेशान होकर जैत्र सिंह ने क्या कर दिया था? चित्तौड़ को राजधानी बना दिया था। हाँ, नागदा को बदलकर चित्तौड़गढ़ बना दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1994 में किया गया था। ऑप्शन डी होगा आप सभी का राइट आंसर, या होगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आप सभी से
कि भाई स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का राज्य में पहला स्थान किस गांव के विद्यालय को प्राप्त हुआ। ये बात 2022 की है और वैसे हो सकता है कि एग्जाम में सवाल पूछ भी लिया जाए, तो याद रखना छोटू गांव है। और छोटू गांव कहाँ पर पड़ता है, ये बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। ये 2022 का सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा हशमत वाला राजा। हशमत वाला राजा दोस्तों, ये हशमत वाला शासक किन्हें कहा गया था, ये मालदेव को कहा गया था, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर राव जोधा नहीं होगा। भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा गया, प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को कहा गया, सन्यासी राजा मानसिंह को कहा गया, क्योंकि इन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए, या फिर आप कह सकते हैं नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और नाथ संप्रदाय के महामंदिर जो कि बनाया था कहाँ पर, मंडोर में। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल, BWHW से अभिप्राय क्या है, यानी इसका संबंध किससे है, कौन से जलवायु से है। शुष्क शीत जलवायु नहीं होगा, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसलमेर आता है, बीकानेर भी आता है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से ऊपर गंगानगर भी आता है और हनुमानगढ़ भी रहता है इसमें, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आए, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट काम आएगा आपके, है ना, ज़रूर ज़रूर ले लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ललित कला अकादमी कौन से ज़िले में अवस्थित है। ललित कला अकादमी जो है ना, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये आपके कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। नहीं सर, जयपुर में स्थित है। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ललित कला अकादमी की बात हो रही है ना, तो ये नवंबर 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और जयपुर में हो गई थी, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भाई कांटेदार झाड़ियाँ व घास की प्रधानता किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश होगा या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कांटेदार झाड़ियाँ और घास की प्रधानता किस जलवायु प्रदेश की है। ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, नागौर के शासक अमर सिंह राठौर तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध दोस्तों 1644 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा मतिरे की राड़ वाला युद्ध हुआ था। मतिरेरी राड़ है ना, मतिरेरी राड़। दोस्तों ये युद्ध छिड़ा था मतिरे को लेकर, या फिर मतिरे की बेल को लेकर युद्ध छिड़ा था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। ये सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक में, रीट में। अभी 2022 की भर्तियों में भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया आपको। तो आपके बीकानेर में स्थित है दोस्तों, और 27 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना, या फिर यूँ कह सकते हैं, हाँ स्थापना ही कह सकते हैं, 27 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई बीचवाल में। बीचवाल आपका कहाँ पर पड़ता है सर, बीचवाल तो बीकानेर में पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ये आपका क्लियर होता है यहाँ से। अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो हम लोग कहाँ जाएं, उदयपुर जाएं क्या। हाँ सर, जाना तो पड़ेगा। तो बात करते हैं जनवरी 1958 की। दोस्तों जनवरी 1958 में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी सर, ये स्थापना की जाती है उदयपुर की। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, अंग्रेजों के आक्रमण पर चूरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे। अंग्रेजों के आक्रमण पर चूरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे, तो वो कब दागे थे। तो ये 1814 में दागे थे। यहाँ पर जो ठाकुर थे ना दोस्तों, वो ठाकुर कौन थे, शिव सिंह जी थे। ठाकुर शिव सिंह थे और इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। तो याद रखना, बीकानेर की, और बीकानेर और अंग्रेज है ना, अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, बात है तब की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, भरतपुर में ही किया गया था, है ना।
अगला सवाल, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये लक्ष्मणगढ़ जो दुर्ग है, ये दुर्ग जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करिएगा आप सभी लोग कि ये कहाँ पर स्थित है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका निर्माण जो है लक्ष्मण सिंह ने ही करवाया था, 1805 में करवाया था। और ये आपके हैं ऑप्शन ए, बेड़ पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। दोस्तों अभी जो है ना, किसी व्यापारी ने इसको खरीदा है और पुनर्निर्माण भी करवाया है। बताओ प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके ये दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है। अगला सवाल है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाम्भोज जी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? जाम्बो जी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जाम्बो जी के जन्म की जब बात करी जाती है ना, जाम्बो जी, ऑप्शन बी। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर में। अब आप ये कहेंगे पीपासर सर नागौर में है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, आपकी स्क्रीन पर है। अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये आक्रमण करा था नवंबर 1576 में। ठीक है, और बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। आप कहेंगे सर मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद उसका नाम रखा था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा नहीं है? निम्न में से सही विकल्प कौन सा नहीं है? लोही बकरी, शेखावाटी बकरी, जमुनापरी बकरी, जखराना बकरी। लोही बकरी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है, ठीक बात है। शेखावाटी बकरी चुरू, झुंझुनू और सीकर में देखने को मिलती है। जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जखराना पाली में नहीं, बल्कि आपके अलवर और भरतपुर साइड में अधिक देखने को मिलती है। और सर्वाधिक दूध भी देती है ये वाली बकरी। तो दोस्तों याद रखना, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। और ये सवाल ये कह रहा है कि भाई बांस निम्न में से मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? और बांस क्या है दोस्तों? बांस क्या है? बांस एक घास है। बांस क्या है? एक घास है। और ये आपके मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है, या अजमेर में देखने को मिलती है, या उदयपुर में, या फिर बारा में। बताओ। देखो, ये अगर बांसवाड़ा ऑप्शन होता तो बांसवाड़ा था, नहीं तो अब आपका ऑप्शन उदयपुर के साथ जाएगा दोस्तों। और कोटा भी आप ले सकते हैं, आबू पर्वत भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक रूप से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन जो है कब किया गया? हालांकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये प्राधिकरण का गठन जो है कहाँ पर हुआ। तो ये आप ज़रूर याद रखना, जयपुर में हुआ। और अभी जो हम बात करें कि गठन कब किया गया, तो 2006 में किया गया, 19 अगस्त 2006। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्या कह रहा है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा। और ये कब से कब तक चली थी? 2012 से लेकर 2017 तक, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। अगला सवाल देखिएगा, और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग गलत तो नहीं करेंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ आप सबको, क्योंकि आप सभी की बेहतरीन तैयारी है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, लेकिन रामसागर कोटा में नहीं है, रामसागर धौलपुर में है ना। वन विहार कहाँ पर है? बोले सर धौलपुर में है ना। तो केसर विहार, बोले सर केसर विहार कहाँ पर है? केसर विहार धौलपुर में है ना। तो ऐसे में आप लोग ये याद रखना, धौलपुर में रामसागर, वन विहार, केसर विहार, तीनों के तीनों 1956 नवंबर में घोषित हुए थे ये वाले अभ्यारण्य, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। और डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ना, ये आपके भरतपुर में है। और भरतपुर में भी कहाँ पर है? बोले सर केवलादेव घना पक्षी विहार में। केवलादेव घना
पक्षी विहार में स्थित है। दोस्तों हम बात करें उद्घाटन की, यहाँ पर इसका उद्घाटन 2006 में ही हो गया था। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं और ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, ये सही है। हल्दीघाटी पुरस्कार शहीदी के क्षेत्र में नहीं, बल्कि ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। उदय सिंह पुरस्कार जो है पर्यावरण और पन्नादाय जो है ये बलिदान क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन 2006 में जयपुर में किया गया। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हाँ बताइए। तो अमर सिंह राठौड़ कर ले हम? हाँ सर, करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। श्रीमती शारदा भार्गव दोस्तों पहली महिला सांसद बनी, पहली महिला सांसद बनी थी। ठीक है। कालूलाल श्री माली जी जो है ये प्रथम कैबिनेट मंत्री बने थे, प्रथम कैबिनेट मंत्री बने थे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा दोस्तों। और ये बात है 9 अगस्त की, 9 अगस्त की, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। 9 अगस्त 2003 की बात है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से हरे कबूतर कहाँ पर देखे जा सकते हैं? राजस्थान में हरे कबूतर मुख्यतः कहाँ पर देखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। उपयुक्त सभी को लॉक करेंगे, है ना, क्योंकि देखो थांवला गांव जो नागौर में है, सरिस्का अलवर में है, तिलोरा जो है पुष्कर में है, तो ये सारे जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हरे कबूतर या फिर हारिल जैसे कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि इनमें से अलवर के किले कौन से? अलवर का किला आपको ढूंढना है। देखो कांकनवाड़ी है, बाला है, लेकिन बिना देसर नहीं है। बाला है, कांकनवाड़ी है, निमराना भी है, वाजीवा। बाला है, निमराना, लेकिन मंडरायल नहीं है। मंडरायल आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। निमराना, कांकनवाड़ी, बाला किला, ये अलवर के किले हैं। अगला सवाल है, लाल सिंधी और साहिवाल गाय की नस्ल मिश्रित गौ नस्ल है। मतलब लाल सिंधी व साहिवाल गाय की मिश्रित गौ नस्ल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा राठी। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। राठी गौवंश जो है आपका सही आंसर होगा। इसका प्रजनन केंद्र जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? आपका प्रजनन केंद्र जो है इसका हनुमानगढ़ में है, बीकानेर के नौहर हनुमानगढ़ में है। बीकानेर की जो कृषि विश्वविद्यालय ना उसी से के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये क्या कहा जा रहा है कि मारी बरसा लेरी मुमल हालेनिये आली जेरे देश अटे यानी देश है। ठीक है। तो नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है और ये बड़ा प्रसिद्ध भी है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग बात करें तो जैसलमेर को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दमदमा पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है? दमदमा पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है? तो ये बयाना का दुर्ग है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दमदमा पहाड़ी पर बना दुर्ग बयाना दुर्ग है और यादव वंश के विजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था, लगभग 11वीं सदी में करवाया था। अगला सवाल देखो, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा था? किस सरकार को? तो आप कहेंगे सर बम्बई सरकार को सौंपा था। किसको दोस्तों? बम्बई सरकार को। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ जो आपका इससे एक और सवाल पढ़ेंगे, आखिरी सवाल और रहेगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये सवाल यूँ कहा जा रहा है
कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, कमनौर का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने, मेवाड़ का थर्मोपोली टॉड ने कहा था, और बादशाह बाग का युद्ध मूणौत नैणसी ने कहा था। दोस्तों सीधी बात करें तो गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, ठीक बात है। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, ठीक बात है। मेवाड़ का थर्मोपोली टॉड ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने, लेकिन बादशाह बाग का युद्ध मूणौत नैणसी ने नहीं कहा था। ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा था, याद रखना, ठीक है। बादशाह बाग का युद्ध कहा था। अगला सवाल जो कि आपका आखिरी सवाल होने वाला है, और बताइए दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 118 में क्या है। तो इसमें पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 118 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग का गठन है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, है ना। हाँ सर, चलो एक और पढ़ लेते हैं हम लोग। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, ये आपको बताना है। सर ऐसा कहा था चंद्रवीर सिंह ने। ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। संघ के निर्माण के समय की बात है, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, उस समय इन्होंने हस्ताक्षर करते वक्त कहा था, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को विदित है, मैंने आपको बता भी दिया है पहली फर्स्ट में ही क्लास के, कि आप राजस्थान क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करना, यहाँ पर फ्री कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ कोर्स आप जहाँ पर भी लेते हैं आपसे पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर पैसे आपको नहीं देने हैं मेरे भाई, है ना। वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में ही अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। 2020 में आपको क्लास ही दी थी, 21 में आपको पीडीएफ दिए थे, लेकिन मुख्य रूप से नहीं दे पाए। 2022 में बेहतरीन पीडीएफ आपको प्रदान की गई थी, और वो पीडीएफ सर्वश्रेष्ठ भी रही थी, और इस बार भी देंगे, आपको पीडीएफ दे रहे हैं। तो आप उसको डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ो। प्ले स्टोर पर ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राजस्थान 360। यहाँ से आप राजस्थान जीके की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 3000 प्रश्नों की पीडीएफ, 2222 प्रश्नों की पीडीएफ मात्र 20 रुपये में। एक बार ज़रूर इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, राम राम, खम्मा घनी। अगर पहली बार चैनल पर हो तो कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, है ना। धन्यवाद।